नमस्कार, आप देख रहे हैं मानक न्यूज। बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। संत रविदास जयंती पर निकाली शोभा यात्रा। संत रविदास जयंती पर सिलवानी नगर में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा अंबेडकर भवन से प्रारंभ हुई, जो नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए गांधी चौराहा से बजरंग चौराहा होकर पुराना बस स्टैंड होते हुए पुनः अंबेडकर भवन पहुंची, जहां पर यात्रा का समापन किया गया। संत रविदास महाराज की जयंती पर शोभा यात्रा का युवाओं द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। साथ ही यात्रा की अगुवाई मातृशक्ति युवा जन डीजे ढोल नगाड़े की धुन पर बच्चे थिरक रहे थे। शोभा यात्रा संपन्न के पश्चात अंबेडकर भवन में संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं यहां से प्रसिद्ध कथावाचक कमल किशोर नागर के सुपुत्र प्रभु नागर जी निकल रहे थे। उन्हें जैसे ही पता चला कि संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है तो वह मंगल भवन में पहुंचे और संत रविदास जी की जयंती में शामिल हुए। उन्होंने फूल माला चढ़ाई, संत रविदास जी का वंदन अभिनंदन किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि संत रविदास जी महान संत थे और उनके अंदर मानवता कूट कूट करके भरी हुई थी और वह ऐसे मार्ग के संत थे कि उनकी मार्ग का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। और उन्होंने एक राजा का दृष्टांत सुनाते हुए कहा कि वह राजा जल आचमन लेने गया और कपड़े धोने वाले ने उसका आचमन कर लिया और वह राम की भक्ति में लीन हो गया। इस तरह से संत राजा को काफी पछतावा हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग संत रविदास जी की भक्ति को ना छोड़े और ना ही इससे विलग हो, क्योंकि यह भक्ति मार्ग है, ये सबसे बड़ा मार्ग है। इस मार्ग को जिसने भी अपनाया है वह संसार सागर से पार हो गया है। और उन्होंने सिलवानी के समाज को न्योता भी दिया कि आप संत रविदास जी के मंदिर आए और दर्शन करें। उनका सबसे बड़ा संदेश यही रहा कि संत रविदास जी मानवता के पुजारी थे। संत रविदास सेवा समिति ने कथा का समय मांगा और नागर जी ने कहा, मैं आपके बीच का हूं, मुझे अगल न समझे।